हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है गाइस कि क्या आपका पास्ट अब दोबारा लौट रहा है, एक्स की वापसी होने जा रही है, या कोई न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगी। एक्स की वापसी या न्यू लव की एंट्री, कौन और क्यों आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे। बेसिकली आपके लव टाइमलाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राशिफल रीडिंग है, रीडिंग आपकी राशि से बनी है। आप आपके चंद्र राशि, आपके मून साइन से सुन सकते हैं, आपकी लग्न राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है तो सिंपली अपनी नाम राशि या सन साइन से भी सुन सकते हैं। जैसे चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली यूनिवर्स का एकमात्र साइन या संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द किसी की एंट्री हो रही है। वो कौन है, वो क्यों है, हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सैजिटेरियस यानी कि धनु अगर आपकी राशि है, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में अब कौन आने जा रहा है। क्या ये आपका पास्ट पर्सन होगा, ओल्ड पर्सन, पास्ट पर्सन, एक्स पार्टनर, या नया प्यार, नई लव की एंट्री हो रही है। ओके आपके लव टाइमलाइन में क्या नया शुरू होने जा रहा है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम समझेंगे। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज करा होगा। थैंक यू यूनिवर्स। धनु राशि, सैजिटेरियंस, म्यूचुअल लव, फ्रेंडशिप, पास्ट लाइफ, रोमांस, लॉन्ग डिस्टेंस लव। मुझे ये नया प्यार आता हुआ नज़र आता है आपकी लाइफ में। आपके जीवन में नई प्यार की शुरुआत होती हुई डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है। सेल्फ लव, ओके मुझे आपने ही मैनिफेस्ट किया इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। ये ऐसा रिश्ता है गाइस जिसको आपने खुद नहीं मैनिफेस्ट किया है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, कैसे मैनिफेस्ट करा है, लेकिन हाँ, आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से ही ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में मुझे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है ना जिसके साथ में आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कॉर्ड जुड़ा हुआ है। आप इस इंसान से मिलते के साथ ऐसा महसूस करोगे कि मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ। इसका चेहरा देखा देखा लगता है, मैंने इसको कहीं तो देखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ देखा है। आप जबकि आप पहली बार उस इंसान से मिलोगे, पहली बार आप उससे देखोगे, फिर भी आपको ये लगेगा कि इस इंसान का चेहरा ना जाना पहचाना लगता है, इस इंसान की आवाज़ ना सुनी सुनी सी लगती है। ओके कुछ तो अलग ही कशिश इस इंसान के चेहरे में, इस इंसान के फेस में, एक अलग सा कैरिश्मा, एक अलग सा चार्म है। पता नहीं इसके पर्सनालिटी में, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो खास है। ये वाली फीलिंग, एक प्रकार का डेजा वू होना, राइट। और ये रिश्ता ऐसा कनेक्शन होगा जो म्यूचुअल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं दिखता कि सिर्फ आपके एफर्ट्स हैं, सिर्फ आप इनको चाहते हो, आप इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो और ये इंसान तो बिल्कुल डिस्टेंस है ना। ये रिश्ता, ये कनेक्शन बिल्कुल म्यूचुअल एफर्ट पे होगा। जितना आप इस इंसान के लिए चाहत रख रहे हो, उतनी ही ज़्यादा ये इंसान भी आपके लिए डिवोटेड है, इस रिश्ते के लिए इक्वली। ओके ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। रोमांटिक कनेक्शन आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आपकी केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच का प्यार, आप दोनों के बीच की कमिटमेंट या लॉयल्टी या म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होना चाहिए, वो सब मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और मैं आपको एक बात बताऊंगी, रिश्ता या कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। वेदर ये सोशल मीडिया हो, आपका वर्क प्लेस हो, जो भी सिचुएशंस हो, मुझे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान पहले आपके साथ फ्रेंडशिप से जुड़ना चाहेंगे, फ्रेंडशिप के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे, या फ्रेंड्स के माध्यम से ही रिश्ता या कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका। कोई तीसरा फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, वो आपको इनसे मिलवाएं, किसी फ्रेंड के माध्यम से आप इनसे मिलो, या इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया भी है, तो आपके फ्रेंड के फॉलो लिस्ट में हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति हो, और फिर आप दोनों एक दूसरे से जुड़ो, ये हो सकता है, राइट। हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत डीपर लेवल का है। यहाँ पर कुछ भी सरफेस लेवल पे नहीं होगा। ये सोल बॉन्डिंग, सोल कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है, और ये लॉन्ग टर्म होगा, ये इटर्नल होगा। ये रिश्ता, ये कनेक्शन ऐसा होगा जो टिकेगा भी, आगे भी जाएगा, और इस इंसान के साथ में आपका स्ट्रॉन्ग बंधन है गाइस, आप ये मान के चलें। ओके सो ये नया प्यार है और बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत ही
ब्लेस्ड हो आप, जो इस तरीके का कनेक्शन आपके लाइफ में अब आने जा रहा है। एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करें। इस इंसान का मूलांक या भाग्यांक या इनके बर्थडे नंबर्स में नंबर 8 आप पा सकते हो, नंबर 1 आप पा सकते हो, नंबर 7 इस इंसान का हो सकता है, या ये आपका भी बर्थ नंबर या मूलांक में, राइट, डेस्टिनी नंबर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो ये कुछ नंबर्स हैं, ये महीने के नंबर्स भी हो सकते हैं या डेट के नंबर्स भी हो सकते हैं। 17, 10, 25, ये तीनों नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है किसी ना किसी वे में। ओके, चलिए टैरो से देखते हैं धनु राशि वालों और क्या इस इंसान के मन में है आपके लिए, और ये कैसा कनेक्शन है, किस इंटेंशन से ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में और क्या है। बातें जो भी मैंने आपको बताया 100% सही है। पहला ही कार्ड लवर्स का है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इटर्नल कनेक्शन है, सोल लेवल पे कनेक्शन है, म्यूचुअल लेवल पे कनेक्शन है, ये सब मैंने आपको बताया। हालांकि अभी शादी या मैरिज या उस तरीके से स्टेबिलिटी वाली एनर्जी नहीं आई है, लेकिन इतना तो मैं आपको बता दूं, ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपको हील करने आ रहा है। ये लिटरली आपका सोलमेट है। ओके, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अगर आप मेल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फीमेल होंगे, आप फीमेल हो तो वो मेल होंगे, राइट। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों सेम पेज पे हो गाइस। जो स्थिति, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करियर में पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स, करियर में अप्स एंड डाउन्स, पैसे को लेके उतार चढ़ाव, रिलेशनशिप में ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करंट रिलेशनशिप में या अपने करंट मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं भी आ रही है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप देखिए आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, वही सेम सिचुएशन इस इंसान के लाइफ में भी करंटली घटित होता हुआ मुझे नज़र आता है। आप दोनों सेम पेज पे हो, आप दोनों का सोचने समझने का ढंग मैच करेगा, आप दोनों के मन में दूसरे को लेकर पैशन भी उतना ही दिखाई देता है, आप दोनों के मन में दूसरे को लेकर रोमांस या प्यार या अट्रैक्शन भी उसी लेवल का मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। इस इंसान की राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई होने के चांसेस है। वैसे तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो सभी राशियों को ये कैरी करता है, लेकिन हाईलाइटेड तो यही है। फैमिली ओरिएंटेड है ये इंसान, ये व्यक्ति, और आपको भी घर जैसा, आपको भी परिवार जैसा समझेगा या समझेगी, ये एनर्जी दिखाई देती है मुझे। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान, ये व्यक्ति अपने काम और करियर को लेकर भी बहुत सीरियस मुझे नज़र आते हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर होगी ही होगी, या घर में आपके जो ये पर्सन है जिनके साथ में आपका कनेक्शन अभी जुड़ने जा रहा है, इनके घर में आप ही कह सकते हैं लोग इनको बहुत सीरियसली लेते हैं, या इनका घर इनके वजह से ही चल रहा है, इनके करियर की वजह से चल रहा है। घर को स्टेबल बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा, और ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड है तो फैमिली की बात को कभी भी काट नहीं सकते, और आपके साथ भी फैमिली वाला रिश्ता बनाना चाहेंगे, वो आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। तो शादी या मैरिज के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए। इस इंसान के साथ में आपका मिलना जुलना ट्रैवल के दौरान भी हो सकता है। आप किसी लॉन्ग ट्रैवल पे थे, विदेश यात्रा, फॉरेन, या काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह आप ट्रैवल कर रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, आउट ऑफ स्टेट हो, राइट। आप अभी जिस स्टेट में हो उससे बाहर कहीं जा रहे हो, वहाँ इनसे आपकी मीटिंग हो सकती है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो ये तो तय है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत ही ब्लेस्ड है, एंड आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आने का ही समय इस इंसान की वजह से। धनु राशि के लिए आप और क्या बताएंगे एंजल्स? 4 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी बहुत सैड हो, आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहा आपके तरफ। हो सकता है अभी भी शादी के लिए प्रपोजल्स आते हैं या दूसरे ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपका ध्यान पास्ट की ओर ज़्यादा है। आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा पास्ट को पकड़ के बैठते हो या पास्ट में खोए रहते हो। किसी ने आपको हर्ट कर दिया या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, वो बात आपके मन पे लग जाती है, ये भी हो सकता है। या पास्ट रिलेशनशिप जहाँ पर आप इमोशनली इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, लेकिन वहाँ से आपको उतना कुछ रिटर्न मिला नहीं है, और वो बुरी तरीके से रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने के फेज़ में ऑलमोस्ट चल रहा है। उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया है। मुझे दिखाई देता है कि आपके भगवान, आपके ईस्ट, आपके परमात्मा, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और उन्हीं के वजह से मुझे आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये ब्लेस्ड सा कनेक्शन आता हुआ नज़र आता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इसको एक्सेप्टेंस देते हैं या नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल डिनाइल वाले मोड में हो, आपका ध्यान नहीं जा रहा, या आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं, जैसे बाकी प्रपोजल्स हैं, बाकी लोग हैं, वैसे ही ये भी है मेरे लिए।
आप उतना सीरियस नहीं हो इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत सीरियस होगा और इम्पॉर्टेंट भी होगा आपकी लाइफ के लिए। ओवरऑल लाइफ आपकी चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वर्ल्ड का कार्ड आ गया ना, तो ये बहुत बड़े लेवल पे ये रिश्ता, ये कनेक्शन इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ पे, आपके जीवन में। आपका एक साइकिल, एक चैप्टर, एक अध्याय चेंज हो रहा है। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेंगे आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। प्लीज़ गाइड करें, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? टेम्परेंस, लवर्स क्यों है? टेन ऑफ वॉन्ड्स। किसी के लिए ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन ये हो सकता है, एम्परर, और किसी के लिए सोलमेट जैसा कनेक्शन हो सकता है। बीच का कुछ है ही नहीं, ये कार्मिक नहीं है, या तो ये सोलमेट है या तो ये ट्विन फ्लेम है। आप जब ये इंसानी व्यक्ति आपसे जुड़ जाए आपको पता चल जाएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। अगर ये सोलमेट है तो इस इंसान से मिलते के साथ में आपको पता चल जाएगा, राइट। ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले ही पता चल जाता है और कई हद तक सामने मिलते ही आपको बहुत अलग लेवल का अट्रैक्शन या अजीब सी एनर्जीज फील होती हैं, और ऐसा होता है, वाइब ऐसा होता है कि आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो और आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि आपकी आत्मा का हिस्सा है, आपकी सोल का हिस्सा है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। बाकी ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है, इंसानी व्यक्ति आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए केयरिंग है। आपकी जर्नी में भी इस इंसान की वजह से हेल्प या सपोर्ट आप देख पाएंगे और इस इंसान के साथ में आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। और थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए धनु राशि वालों। आपके जो पर्सन है इनकी राशियों में आप मुझे धनु भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप दोनों सेम पेज पे हो। तो अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है, धनु है, चांसेस बनते हैं कि इनकी भी राशि धनु हो या सैजिटेरियस हो। फॉर एग्जांपल आपका मून साइन धनु है और आपका कह सकते हैं लग्न राशि कुछ और हो सकता है, कुंभ हो सकता है। मान लेते हैं आपका लग्न राशि कुंभ है और आपका जो मून साइन है वो धनु है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। हो सकता है इस इंसान का भी मून साइन धनु हो, ओके इसके चांसेस, या इस इंसान का लग्न राशि धनु हो, सन मून राइजिंग असेंडेंट कहीं ना कहीं धनु इस इंसान का भी हो, सैजिटेरियस हो, इसके चांसेस है, राइट। यस, ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लेम करिएगा एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये आप सभी लोग। नेक्स्ट मैसेज, अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश। इस इंसान का लुक, इस इंसान के अपीयरेंसेस को अगर आप नोटिस करें ध्यान से, स्टाइलिश होंगे, राइट। अट्रैक्टिव हो सकता है इनका पर्सनालिटी, राइट। या आप ये भी देख सकते हैं आपका नेचुरल सा अट्रैक्शन जाएगा इस इंसान की तरफ। आप हो सकता है ये इंसान बहुत सिंपल भी रहते हो, उनको सिंपल रहना पसंद हो, सादगी उस इंसान के अंदर, फिर भी आपको ये इंसान अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस इंसान के चेहरे में वो बात होगी, मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में ऑरिकल लेते वक्त कि चेहरा ऐसा होगा कि आप इस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। इनकी आंखों में अलग सा चार्म होगा, चेहरे में एक अलग सी कशिश होगी, राइट। ये चीज़ें हैं। वेल बिहेव्ड, वाओ, इस इंसान की एनर्जी ऐसी है ना, इनके पास मैनर्स है। आपने देखा होगा कई ऐसे इंसान को जिसको गुस्सा बहुत तेज़ आता है और गुस्से में वो इंसान भूल जाता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। अब देखिए, गुस्से में आपने कह तो दिया, बोल तो दिया, समय का क्या है, समय तो बीत जाएगा, लेकिन जो शब्द आपने कह दिए उस इंसान को, वो शब्द वापस लौट के आप नहीं ले सकते, ओके। तो इस इंसान को पता है, संस्कार इस इंसान को पता है गाइस। इस इंसान के मैनर्स ऐसे होंगे, अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, संस्कारों से जुड़े हुए होना, अपने मोरल, अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा इस इंसान ने, और वेल बिहेव्ड है। बच्चे से कैसे बात करें, बड़े से कैसे बात करें, अपने पार्टनर से कैसे बिहेव करना है, कब किस सिचुएशन में कैसे क्या बिहेवियर रखें, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। मैच्योरिटी बहुत अच्छी, साथ ही साथ में बिहेवियर बहुत अच्छा, संस्कारी, गुणी, सर्वगुण संपन्न, बेसिकली ये इंसानी व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, राइट। लॉयल, या इसी की बात हो रही थी, इंसानी व्यक्ति आपके लिए लॉयल है, मुझे दिख रहा है। ये कनेक्शन अगर जुड़ गया ना, आप लिटरली खुद को ब्लेस्ड मानोगे, आपको ये लगेगा कि मैं धन्य हो गई, या मैंने ऐसा ही डिज़ायर किया था, मैंने ऐसा ही पार्टनर चाहा था, मैनिफेस्ट किया था। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये रिश्ता, ये कनेक्शन दूर वाला होगा। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी ट्रैवल पे हो, किसी जर्नी पे हो, किसी यात्रा में हो, किसी काम के सिलसिले से कहीं गए हो,
तो वहाँ ये इंसान ये व्यक्ति आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना हो, आप इंडिया में हो, वो इंसान वो व्यक्ति फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो, दूर दूर होंगे आप दोनों, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होगा कि आप दोनों दूर रह के भी एक दूसरे की मन की बात को समझ पाओगे, देख पाओगे, सुन पाओगे इवन। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक। नेक्स्ट क्या है भाई, लवेबल। ओके, ये इंसान ये व्यक्ति ऐसे इंसान है जिनको बचपन से ही बहुत प्यार मिला है, अटेंशन मिली है, बहुत ऐसे सिचुएशन में रहे, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जहाँ पर इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और इनके जो अपने लोग हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, बहुत इस तरीके से फील कराना कि ये इंसान ये व्यक्ति सबका प्यार पाया है। ये इंसान ये व्यक्ति, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बेसिकली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपके लिए भी इस इंसान के मन में वही लव, वही प्यार, वही केयर होगा, एंड सेम आपके मन में भी। तो लव की एनर्जीज तो यहाँ पर है ही और बार बार आ रही हैं। पियर्सिंग्स का शौक हो सकता है इन्हें, मेल होंगे तो भी। रोमांटिक हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो पहला कार्ड आया था, यहाँ पर पहला नहीं, आई मीन ये जो ऑरेकल है इसमें भी रोमांस लिखा है, राइट। और यहाँ से भी रोमांटिक का कार्ड आया है। तो रोमांटिक ये इंसानी व्यक्ति है, एनर्जी में वो फायर, वो पैशन, वो रोमांस होगा। डिप्लोमेटिक एंड ड्रामेटिक, इनको पता है कि कहाँ पर डिप्लोमेटिक होने से बात बनती है, कहाँ पर इमोशनल होकर बात को सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर वेल बिहेव्ड का कार्ड आया था, तो जहाँ जैसे बिहेव करना वहाँ वैसे बिहेव करना इस इंसान को आता है। ओके, करेजियस होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, इनके चेहरे से, इनके हाव भाव से आपको ये देख के लगेगा कि ये इंसान बहुत करेज वाला है, बोल्ड है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, हमेशा पॉजिटिव रहना इस इंसान का बेसिक नेचर होगा। सो ओवरऑल धनु अगर आपकी राशि है तो ये थी आपके लिए आपकी रीडिंग। आपके लाइफ में, आपके जीवन में मुझे कोई नया प्यार शुरू होता हुआ दिखाई देता है, आपके लव टाइमलाइन में नया व्यक्ति एंटर करता हुआ मुझे नज़र आता है, जो आपके लिए ब्लेस्ड होगा, जो आपके लिए लॉयल होगा, जो आपके लिए बना होगा, जिसके साथ में आपका पूर्व जन्म का नाता होगा। अगर धनु राशि वालों आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्लेम करें, क्योंकि बिना क्लेम किए आप इस रीडिंग की एनर्जीज़ को अपने लाइफ में आता हुआ नहीं पाएंगे। ओके, सो क्लेम ज़रूर करिएगा। और आप पूछेंगे कि कब तक ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ सकता है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन अगले 8 हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में, आपके जीवन में 7 से 8 हफ्ते यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ओके, 7 से 8 हफ्ते के अंदर इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन हाँ, 7 to 8 वीक्स टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे तब से 7 to 8 वीक्स, राइट। सो ओवरऑल चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ भी कर सकते हो करिए शेयर, जिनकी भी राशि धनु है या सैजिटेरियस है। मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए ये नया टॉपिक, ये नई रीडिंग आपको कैसी लगी है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।